मेरा जो फोकस रहता है कि ट्रेड का छोटा मोटा जानकार हो, मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करता है कि इसके 98 नंबर आए या 82 आए या 52 आए। मैं एक ही सोचता हूँ कि बंदे में आग है क्या नहीं है, फायर है या नहीं है, बस। Hi everyone, I'm Amol Gupta and I want to welcome you to Next Level Success. Like many of you, I'm a young entrepreneur with one goal: to take my business to the next level, to make it a global enterprise. In this interview series, I speak with business icons around the world and ask them how they grew their businesses. What have they found to be the secret to success that somebody like me, 25 years younger than them, can start to apply in my own business? क्विट नहीं करना, सबको बोलता हूँ एंटरप्रेन्योर्स को। और रश है, हर चीज की जल्दी पाने की गड़बड़ है, जल्दी करना है कुछ तो, चाहे शॉर्टकट करना है, कुछ करना है, नहीं, हम पहुंचेंगे जल्दी। प्रोवाइडेड यू बिल्ड ऑर्गेनाइजेशन, यू बिल्ड अ टीम, यू वर्क ऑन अ क्वालिटी प्रोडक्ट ऑलवेज, तो हम जरूर पहुंचेंगे। लाइफ में गैम्बलिंग नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि गैम्बलिंग नहीं करनी चाहिए। बिजनेस करें, बिजनेस के अंदर आप दोनों लॉस प्रॉफिट भाई बहन है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला कस्टमर है। कस्टमर के लिए कोई नुकसान होता है तो कंपनी से लड़ना पड़े तो लड़ो। ट्रस्ट करो, कोई बेईमानी नहीं करेगा। एक चीज मैंने देखी कि ट्रस्ट करने से नुकसान कम होता है, ट्रस्ट ना करने से नुकसान ज्यादा होता है। अगर जो हमने टाइम बोल दिया, अगर उस टाइम पे देते थे तो हमारी तरफ से वो लेट कंस्ट्रक्शन है। जनरली बिफोर टाइम होता था तो हमारे हिसाब से क्यों टाइम पे दिया है। अपना जो रिलेशन है स्टाफ के साथ में, वो दयालुता का भी रहना चाहिए और डिसिप्लिन का भी, सच भी रहना चाहिए। अगर आपको शुरू में ही प्रॉफिट और चीज का लाभ वो लग जाएगा तो आप झटके सहन नहीं कर पाएंगे। तो इससे मत घबराओ, डिसीजन लेना सीखो। Join me as we merge their wisdom with modern day technology and take our own businesses to the next level. Today we're privileged to be speaking with Sri Ramesh Agarwal ji. He's the managing director of Agarwal Packers and Movers, a seasoned businessman, industry veteran and a leader to be reckoned with. Thank you so much Mr. Agarwal आज हमें अपना समय देने के लिए। मिस्टर अग्रवाल, आप ना केवल लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में बल्कि पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर एक आइकॉन हो। ऐसी कौन सी बात है आपके एक्सपीरियंस में जो कि हर एक बिजनेसमैन को याद रखनी चाहिए? बिजनेस का भगवान एक ही है, आपका व्यापार, आपका क्लाइंट। वो कंप्लेन भी करता है, सुनते भी हैं। तो ये हमारा भगवान यदि खुश हो गया तो ये भगवान तो आपको कहते हैं ना, मन्नत मांगते हैं, पर्चा देता है, पता नहीं कब देता है, ये तो शाम की शाम दे के चला जाता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं हैदराबाद में था 1990 में। वहाँ एक कपड़े की दुकान है, रेडीमेड कपड़े की दुकान, बहुत बड़ी, उसकी कम से कम 30-40 पूरे हैदराबाद के अंदर रिटेल शोरूम थे। तो वहाँ पर टोकन मिलता था कि भी आपका जो सेल्समैन है ये आपके 15 मिनट के बाद आपको दिखाएगा, क्योंकि इतनी भीड़ लगी रहती थी जब तक आप अपना टीवी देखो। तो मैं टोकन लेकर बैठा हुआ था, तो मेरे पास एक आदमी मेरे से करीबन 15 मिनट बाद आया, वो बाजू में बैठ गया और उसने उसको पहले बुला लिया और मेरे को नहीं बुलाया। मैं 15 मिनट बाद आया, इसको पहले बुला लिया, मेरे को नहीं बुलाया। तो मैं जाकर मैनेजर को शिकायत करने लगा कि भाई यार, मैं पागलों की तरह बैठा रहूँगा क्या, मेरे से बाद में आया, इसको तो बुला लिया और मैं तभी बैठा हूँ टोकन लेकर। तो उसने कहा कि नहीं, ये बहुत पहले आया हुआ है। बोले मैं, मेरे सामने आया भाई। बोले जी आप समझ नहीं पा रहे, ये हमारे से 3-4 दिन पहले कुछ कपड़े लेके गया था और इसके समझ में नहीं आए, अब ये वापस करने आया है, तो ये मेरा 4 दिन पुराना ग्राहक है, इसलिए आई हैव टू अटेंड हिम बिफोर यू। तो मतलब जो आदमी उस ग्राहक को मेरे से पहले अटेंड कर रहा है, जो वापस देकर पैसे लेकर जाएगा, तो इसका मतलब ये दुकान की तो कोई मुकाबला ही नहीं है। अभी आपने बताया कि बिजनेस के अंदर कस्टमर इज गॉड, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि बिजनेस के इंटरेस्ट और कस्टमर के इंटरेस्ट एक दूसरे के साथ अलाइन नहीं हो रहे। उन सिचुएशंस के अंदर आप क्या करते हैं? बेंगलोर से एक क्लाइंट आया था मेरे पास में, सीआर पार्क में उसका सामान खाली होना था।
जो टाइम दिया था हमने भर के और सीआर पार्क में उस मकान के सामने गाड़ी खड़ी कर दी। तो उसका कोई एग्रीमेंट हुआ होगा कि भी मेरे मकान लेने से पहले आपको ये वाइट वॉश करनी है, दरवाज़ा ठीक करना है, ये करना है, वो करना है, कुछ कंडीशन थी, उसने रेंट एग्रीमेंट में लिखा होगा। उन्होंने वो किया नहीं था। उसने कंप्लेन करी कि भाई ये चीज़ तो आपको करनी थी। तो वो बोला कि भाई अभी कुछ हुआ है वो ठीक है, अब आपको लेना है तो ले लो, नहीं लेना तो मत लो। उसने कहा कि भाई मेरे को चाहिए मकान, पर मैं अब मेरा ट्रक यहाँ सामने आ गया, मैं क्या करूँ? तो हमारे आदमी ने कहा कि था फिर ट्रांसपेमेंट नहीं करोगे तब तक गाड़ी खड़ी होगी, तो हम तो 3,000 रुपये पर डे का हाल्टिंग चार्ज लेते हैं, आपसे 2,000 ले लेंगे। इस तरह से 15 दिन तक उसको मकान नहीं मिला। 15 दिन के बाद एक मकान मिला, मेरी गाड़ी 15 दिन तक खड़ी रही और 15 दिन के बाद खाली कर दिया। उसने 30,000 रुपये मेरे को 15 दिन के बाद के दे दिए। 10-15 दिन के बाद ऑफिस में आता है, वो कहते हैं कि अग्रवाल जी आपका एक स्लोगन है जीरो टेंशन। आप कहते हैं कि हम टेंशन फ्री घर शिफ्ट कराते हैं। बोला हाँ जी हम कराते हैं। तो मैं 30,000 रुपये दिए, मैं तो कुछ सेकंडों के लिए टेंशन हुआ, या तो मैं गलत हूँ या आपका जो स्लोगन है वो गलत है। हमने इसको फुट फॉर थॉट दिया हमारे टीम को कि भाई टेंशन फ्री आइदर चेंज इट, और या ऐसा काम करो कि ये इसको 30,000 रुपये देने हैं ये हम ना लें। एक सोल्यूशन निकला टीम के द्वारा कि अब है ना किसी का भी जब हाल्टिंग होगी उसको पैसा नहीं देना पड़ेगा, हार्डली देना होगा तो पर डे के 50-60 रुपये ग्राउंड रेंट देना पड़ेगा। तो हम बोले कैसे करना होगा? तो बोले हम अब ऐसा करेंगे, जब भी कोई सामान भरेंगे और जो ट्रक हमने जो बनाए हुए हैं जिसके साथ बॉडी फिक्स है, रिजिड बॉडी बोलते हैं इसको, इन प्लेस ऑफ रिजिड बॉडी विल मेक ए पोर्टेबल बॉडी। तो ये एक मॉडल अपनाया, उस कंप्लेन को हमने सीरियस लिया। आज के दिन कस्टमर एक्विजिशन बिजनेस का सबसे बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। In fact, companies are burning thousands of crore rupees to acquire new customers. आपके एक्सपीरियंस के अंदर कस्टमर एक्विजिशन का सीक्रेट क्या है? हमारे क्या होता है कि अभियान चलता है साल में कि जिन आदमियों को कहीं भी थोड़ा मोटा टेंस हुआ था, हम फोन करते हैं कि सर आपका सामान डिलीवरी हो गया था, हो गया था। कितने घंटे बाद डिले हुआ या टाइम से आ गया था? नहीं, एक दिन डिले हो गया था। अच्छा, तो आपको फिर कैसे किया? वो मैं ठहर गया था कहीं होटल में, तो खाना भी तो बाहर तो खाना पड़ा। अच्छा, कितना बिल आया होगा सर? 1,200 रुपये का। सर ये मेरी गलती थी, मैं आपका पता चाहूँगा, आपका बैंक अकाउंट दो, आई विल जस्ट पुट 1,200 रुपये इन योर अकाउंट। ऐसे 500 लोगों के अकाउंट में 1,200 डाल दिए, 1,500 डाल दिए, 1,000 डाल दिए। ये आपके मैसेजर बन गए। 1500 इंटू 12, ये आपके कम से कम कितने लोगों तक आपका 15-20 हज़ार लोगों तक आपका मैसेज पहुँच गया। आपने कितना खर्चा किया? टीवी में करते तो उसका लाभ पता नहीं कितना होता, उससे बड़ा तो इसमें लाभ हो गया। आपकी बातें सुन के ऐसा लग रहा है like you always come up with out of the box solutions. क्या ऐसा हमेशा रहा है? जब मैं भारतीय वायुसेना में MTI मद्रास करके जब मैं श्रीनगर पहुंचा, इट वाज 1980, 16 दिसंबर से मेरे को ड्यूटी ज्वाइन कर ली। -12 डिग्री टेम्परेचर था, दिसंबर का महीना था, सारे तरफ से बर्फ पड़ी हुई थी। 31 दिसंबर तक मेरे को कुछ काम नहीं मिला। हमारा उस टाइम पर सैलरी डे 31 दिसंबर होता था, मतलब मंथ का एंड, आखिरी दिन में तनख्वाह मिला करती थी। और उस जमाने में कैश मिलती थी। एक अफसर, तनख्वाह वाला, पे ऑफिसर बोलते हैं, वो बैठ जाता था, नाम बोलते रहते, हम आते रहते, आईडी कार्ड दिखाया, पैसे हाथ में गिने, दस्तक किए, पीछे मुड़े, चल दिए। तो मेरा नंबर आया तो मेरे को भी वहाँ, मेरी याद आ रहा है 7-8 हज़ार रुपये उसने नगद मेरे हाथ में दिए। मैंने गिनने के बाद जैसे 7-8 दिए होंगे तो आधे, इनके 4,000 रुपये मैंने वापस दे दिए और 4,000 रुपये जेब में डाल लिए। तो उसने बोला कि JK कॉल थे, फ्लाइंग ऑफिसर। बोले ये क्या है? बोला सर 15 तारीख तक काम किया हूँ, 16 के बाद तो मैं 1 रुपया काम नहीं किया, और पिताजी का सख्त आदेश है हराम का खाना नहीं, जिस दिन एयरफोर्स काम दे देगी उस दिन मैं अपना पैसा लेना शुरू कर दूंगा। तो बोला ये मालूम है इट्स इट ऑफेंस? तो उसने मेरी चार्जशीट रेज कर दी और चार्ज के लिए मेरी पेशी पड़ गई एक विंग कमांडर SK निगम, जो हमारे सेक्शन कमांडर CO थे। तो CO ने पेशी के अंदर बुलाया, बोला कि भाई ये चार्ज पढ़ के बताओ। तो उसने कहा कि यस जेंटलमैन, व्हाई डिड यू डू सो? मैंने कहा कि सर मैं हराम का पैसा नहीं ले सकता। तो वो विंग कमांडर SK निगम जो CO था, अंदर से बहुत खुश हुआ, और जिसने चार्ज लगाया था उसको ऑफिसर को बोला कि आप जाओ, मेरे को अकेले से बात करनी है। बोला कि मेरा कल से आपको मैं SO बना रहा हूं, बनोगे? बोला सर क्यों नहीं, व्हाई नॉट? तो कहने का मतलब है कि
जब तक आपके अंदर कोई इनोवेशन नहीं, मतलब आउट ऑफ बॉक्स सोच नहीं होगी, वो भी देश के हित में, समाज के हित में और किसी भी आपकी उस कंपनी के हित में, वो आउट ऑफ बॉक्स से आपको एक जगह बनानी है। मुझे याद है, मैं कुछ साल पहले आपके ऑफिस में आया था, एक दिन की इंटर्नशिप करी थी मैंने आपके साथ। उस टाइम पे मैंने नोटिस किया कि आपने अपना टाइटल मैनेजिंग डायरेक्टर का नहीं, चेयरमैन का नहीं, बल्कि मैनेजिंग वर्कर का रखा है। ऐसा क्यों? एक्चुअल क्या होता है कि आप किसी कंपनी के अंदर जब लोगों से फ्लोर पे मिलते हो, एक माहौल ऐसा बनना चाहिए, वो ये समझे कि मेरी तो कोई भी है सुनेगा, ठीक है, जैसे प्रोटोकॉल आपके नेक्स्ट मैनेजर के नेक्स्ट मैनेजर, इट हैज़ टू बी कैरी लाइक दैट। नहीं तो आप 6000 आदमी है, किस की बात सुनोगे? तो मैंने ये कहा कि मेरे पास पहुंचना बहुत ही आसान है, सब्जेक्ट टू एक हमने फार्मूला बनाया 6 आवर्स फार्मूला, यानी कि एक क्लर्क अपने ऑफिसर के पास विद इन 6 आवर्स वहां पर लेकर जाएगा। यदि उसने रिजोल्व कर दिया तो ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट 6 आवर्स वो अपने एजीएम के पास लेकर जाएगा। उसने किया तो ठीक है, अदरवाइज वो अपने सीईओ के पास लेकर जाएगा। यदि 18 आवर्स में कोई काम रिजोल्व नहीं हुआ तो दैट मीन्स यू आर मोस्ट वेलकम इन द वर्कर कैबिन, मैनेजिंग वर्कर की कैबिन में। वाओ, द 6 आवर रूल, दैट्स अमेजिंग। तो आज आपके पास थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज हैं और रोज आप नए एम्प्लॉइज को हायर भी करते हैं। उस इंटरेक्शन के अंदर आपके पास 10 मिनट हैं। आप ऐसी क्या चीज़ ढूंढ रहे होते हैं जिससे आपको भरोसा हो जाता है कि हाँ, ये कैंडिडेट कंपनी के लिए एक अच्छा एम्प्लॉय साबित होगा? केवल मेरा जो फोकस रहता है कि ट्रेड का छोटा मोटा जानकार हो, मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करता है कि इसके 98 नंबर आए या 82 आए या 52 आए। मैं एक ही सोचता हूँ कि बंदे में आग है क्या नहीं है, फायर है या नहीं है, बस। तो आज अगर नवनीत, योर सन, अगर वो आज पूछे आपसे कि कोई एक बात ऐसी बताओ जिसको अगर मैं याद रखूं तो मैं इस कंपनी को दुनिया की नंबर 1 ट्रांसपोर्ट कंपनी बना सकता हूं, मेरा एक हमेशा रहता है कि कभी भी जो आदमी, जो नई पीढ़ी है, वो क्विक डिसीजन ले लेते हैं कोई भी इमीडिएटली। कोई माइंड सेट हो गया, अरे वो आदमी तो घटिया है, 12 साल आपके पास काम कर रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से रिजल्ट दिए, और नई पीढ़ी को शायद समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि वो कंप्यूटर से भी नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि कोई भी अहम डिसीजन लो आप, कोई भी अहम डिसीजन, किसी को निकालने का, कोई काम में डाइवर्सन करने का, कोई सिस्टम को बदलने का, तो अकेले मत लो, उसमें खुद एक वोट बन जाओ, 2 और मिला लो, एक फाइनेंस का मिला लिया, एक अकाउंट्स का मिला लिया, या एडमिन का मिला लिया, या मार्केटिंग का मिला लिया, 3 व्यक्ति मिलकर उसको चर्चा करो, देन टेक ए डिसीजन। जब 3 लोग मिलकर डिसीजन ले लेंगे तो आपकी कंपनी को नुकसान नहीं होगा। थैंक यू सो मच मिस्टर अग्रवाल, आज आपने इतना समय दिया। इस डिस्कशन से मैंने कई बातें आज सीखी हैं। पहली बात, आपने इनोवेशन का सीक्रेट बताया। कस्टमर इज गॉड इस स्टेटमेंट को बहुत लोग कहते हैं, लेकिन आपने इस स्टेटमेंट को एक्चुअल में प्रैक्टिस करके ये दिखाया कि जब हम कस्टमर्स की नीड्स को गहराई से समझते हैं तो हम ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस इनोवेट कर पाते हैं जो हमारी तो स्ट्रेंथ बन जाती हैं और हमारे कंपेटिटर्स के लिए बाउंड्री। दूसरी बात, द सीक्रेट टू न्यू कस्टमर एक्विजिशन इज एक्चुअली एग्जिस्टिंग हैप्पी कस्टमर्स। आपने हमें बताया कि हर एक एग्जिस्टिंग कस्टमर हमें 12 नए कस्टमर्स दिला सकता है। तो इसलिए हमें ये नहीं देखना कि हमारा कस्टमर छोटा है या बड़ा है, हमें अपने हर कस्टमर को एक हैप्पी कस्टमर बनाना है। तीसरी बात आपने बताई, आज के दिन हम रिक्रूटमेंट में, हायरिंग में इतना टाइम लगाते हैं कि हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि दिस एम्प्लॉय इज गोइंग टू बी अ गुड एम्प्लॉय फॉर द कंपनी। तो आपने कहा कि द नंबर 1 थिंग वी नीड टू लुक फॉर इज ड्राइव, डिजायर टू सक्सीड, फायर इन द बेली। वो जो दीवाने मत वाले हैं उनको हम कभी ना जाने दें। चौथी बात, आपकी एडवाइस टू द नेक्स्ट जनरेशन। कई बार हम बिजनेस में आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, इसको बदलो, लेकिन उस समय पे हमें ये ध्यान रखना है कि हम इस कंपनी को एक ओनर की तरीके से नहीं बल्कि एक ट्रस्टी की तरीके से चलाएं, कि 3 वोट्स में से 1 वोट हमारी है। जब तक बाकी की 2 वोट्स ना मिलें तब तक हम कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ना लें। एंड दैट्स द बेस्ट वे फॉर अस टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द बिजनेस एज इट क्रॉसेस थ्रू द जनरेशन इनटू आवर हैंड्स। तो ये कुछ बातें मिस्टर अग्रवाल जो आज मैंने आपसे सीखी हैं। थैंक यू सो मच आज इतना समय देने के लिए।
To our audience, we'll be back with a new business leader on another episode of Next Level Success. Stay tuned.